हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो फाइनली मैंने फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया है फंडिंग पिप्स का। आज से लगभग 4 से 5 महीना पहले मैंने फंडेड नेक्स्ट का फेज़ 1 कंप्लीट किया था। उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, अगर आप सभी ने नहीं देखा तो जाकर देखना एक बार, ठीक है। वो मेरा फेज़ 2 में अकाउंट उड़ गया था। उसके बाद मैंने 2-4 और भी लिए, फंडिंग पिप्स का लिया था, उसके बाद वो सारे फेल हो गए थे। बट आज मैंने फंडिंग पिप्स का फेज़ 1 $5,000 का कैपिटल पास कर लिया है। चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ बताता हूँ और कोशिश करूँगा कि आप सभी को बता सकूँ कि क्या चीज़ें मैंने इस बार अप्लाई करी, कौन से मिस्टेक से मैंने सीखा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग जर्नी में। और अगर आप फंडिंग पे या फिर किसी भी प्रोफार्म पे चैलेंज को पास करने की कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है मेरी लर्निंग्स आपकी काम आ जाए। चलो, फेज़ 2 को भी हो सकता है। अब जहाँ तक मेरा कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कहूँगा, बट जो भी मैंने बैक टेस्ट किया, जो भी मैंने स्टडी ट्राई करी, उन सभी में से कौन से मेरे लिए काम किया, मैं उसके लिए हो सकता है जहाँ तक फेज़ 2 भी इस वीक या नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीक मुझे बड़ा बढ़िया लगता है। बाकी चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्या मेरी लर्निंग्स रही हैं और सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको डैशबोर्ड एक बार अच्छे से दिखा दूँ। यहाँ पे अगर यहाँ देखोगे तो मेरा फंडिंग पिप्स का फेज़ 1 वाला ये है, ठीक है। स्टूडेंट फेज़ था, इसके बाद मुझे प्रैक्टिशनल मिल चुका है। मैं आपको अभी वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ देखोगे तो मेरा ये विन रेशियो देखोगे तो 45% रहा हुआ है। ये अब बढ़ गया होता, मैंने पिछले कुछ गलतियों की वजह से काफ़ी लॉस कर लिए। यहाँ पर आप देखोगे तो 2 तारीख को $175 का प्रॉफिट, $71 का प्रॉफिट, यानी कि आज का। 1 तारीख को $132 का, फिर 1 तारीख को $68 का, वो सॉरी 30 तारीख को, ये 31 तारीख का। 1 तारीख को ट्रेड नहीं लिया था, संडे था, ठीक है। यहाँ पर 29 को लॉस हुआ था, 28 को। तो आप देखोगे लगातार लगभग 3-4 दिन में ही मेरा बढ़िया प्रॉफिट हुआ है और ये मेरा अकाउंट हो गया है क्लियर, यानी कि पास हो गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बार इस पर भी दिखा देता हूँ। यहाँ फरवरी को देखोगे 1 तारीख को संडे था, ठीक है। 3 तारीख को यहाँ पर मेरा हुआ है प्रॉफिट, यानी कि आज $131 का। अभी मैं आपको लॉजिक भी बताता हूँ कि क्यों मैंने ट्रेड लिया हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे लॉसेस और प्रॉफिट हुए हुए हैं। अब चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। URUSD पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। जितने भी आप देखोगे यहाँ पर, मैंने इधर भी 30 तारीख को, 31 तारीख को और आज भी मैंने URUSD पे ही ट्रेड लेकर अपना ये जो अकाउंट है वो पास किया है। मैं अभी तक गोल्ड पे ट्रेड करता था, अभी मैं इसका रीज़न आगे बताता हूँ क्यों करता था और क्यों अब छोड़ दिया हूँ। यहाँ इथीरियम पे मेरा चल रहा है ये भी बढ़िया अच्छा खासा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा डाउन हुआ है। अगर आप लोग अभी भी करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ट्रेड के लिए तो मैं कहूँगा आप पुल बैक का इंतज़ार करना, एक अच्छा फिर ही एंट्री लेना। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देखना चाह रहे हो तो यार इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। ये इथीरियम है, XRP है, और भी कुछ कॉइन है, उनके ऊपर मैं वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा, ठीक है। अभी बात करते हैं लॉजिक की। तो यहाँ देखोगे URUSD जो है मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था। एक बढ़िया सा एक फेक ब्रेकआउट था, यहाँ पे मैं लगभग आया ही था, देखा बढ़िया सा पिन बार रिजेक्शन आया हुआ है, तो बहुत छोटा सा मैंने रिस्क लिया था, ठीक है। और ये हो गया है हमारा क्लियर, तो बढ़िया है। बाकी मैं स्ट्रैटेजी वगैरह इस वीडियो पे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इस वीडियो पे सिर्फ लर्निंग्स ही अपनी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरा स्ट्रैटेजी भी जानना है, किस स्ट्रैटेजी पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा। मैं एम करता हूँ कि 100 लाइक तो कर ही दो यार, बहुत कुछ भी नहीं है 100 लाइक आपके लिए, लेकिन फिर भी 100 लाइक कर दोगे तो मैं स्ट्रैटेजी बता दूंगा किस स्ट्रैटेजी पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। बाकी चलो लर्निंग्स मैं आप सभी को बताता हूँ। और यहाँ पर देख भी सकते हो प्रैक्टिशनर का मुझे अकाउंट मिल गया है। अब यहाँ पे मुझे बनाना है $250, जो कि इस वीक तक भगवान करे हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी चलो मैं आपको आगे लर्निंग्स बता देता हूँ अपना। तो अगर मैं सबसे पहले आप सभी को पहला मिस्टेक बताऊँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं तो 3 साल से ट्रेडिंग में हूँ तब भी मुझसे यही गलती हो रही थी, तो आप ज़रूर ही कर रहे होगे, हो सके तो उससे अवॉइड कर दो, जितना जल्दी हो सके इसको हटा दो। वो है ओवर ट्रेडिंग। अब मैंने इसको कैसे हटाया मैं वो भी आपको बता दूं। तो ओवर ट्रेडिंग में करता था, इसी वजह से मेरा मोस्ट ऑफ द ट्रेड लॉस में ही होते थे। मेरा एक ट्रेड लॉस में होता था, मैं देखता था कि यार मेरा लॉस हो गया, मेरा इमोशनल हिट हो जाता था, मैं फिर से एक ट्रेड ले लेता था। सबसे बड़ा मेरा मिस्टेक यही था कि मैं ओवर ट्रेड करता था। हो सके तो आप भी अवॉइड करो। क्या कर सकते हो, जो मैंने किया वो भी आप कर सकते हो। दिन में सिर्फ एक ट्रेड, चाहे जो हो जाए, आपका लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, आपको एक ही ट्रेड लेना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, मार्केट में न्यूज़ आ जाए, कितना ही बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मैं आपको खुद का बताता हूँ, मैंने एक दिन गोल्ड पे ट्रेड लिया, मेरा लॉस हो गया। मैंने लगभग 4-5 बजे के आसपास लिया था। शाम को न्यूयॉर्क सेशन में मुझे फिर से एक बार गोल्ड का ट्रेड बढ़िया से देखने को मिलता है। मतलब बहुत ही प्यारा सेटअप था वो, 100% मुझे कंफर्मेशन था कि ये मेरे तरफ जाएगा ही।
बट मैंने नहीं लिया। अभी जल्दी की बात है, जब मैंने देखा कि मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा लॉस हो रहा है, मैंने कहा अब तो ओवर ट्रेड नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए। मैंने नहीं ट्रेड लिया, गया मेरे डायरेक्शन पे। लेकिन यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से मेरी साइकोलॉजी मजबूत हुई कि मैं जो कह रहा था वो खुद से वो मैं कर रहा था। इससे क्या हुआ कि आगे चल के मैं ओवर ट्रेडिंग से बचा, यानी कि जहाँ पर मेरा ज़्यादा लॉस हो सकता था उस ट्रेड में मैंने एंटर नहीं लिया। इसकी वजह से मेरे लॉस कम हुए और प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हो सके तो सीख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा मिस्टेक, मैं कहीं न कहीं अपने ही स्ट्रैटेजी पे बिलीव नहीं कर रहा था। मैं इधर भटक रहा था, उधर भटक रहा था, कहीं किसकी वीडियो देख रहा था। मतलब मैं खुद की स्ट्रैटेजी बनाता था और जो अच्छा खासा काम करती थी, मैं स्टार्टिंग में पैसा भी कमाता था। बट मैं किसी का वीडियो देख लेता था, उसने $1 लाख या $2 लाख कमाया हुआ है। अब मैं कन्फ्यूज़ कि मेरा स्ट्रैटेजी नहीं काम कर रहा है, मैं तो कमा ही नहीं पा रहा हूँ। मैं उनकी स्ट्रैटेजी पकड़ता था, जो मेरे समझ में नहीं आती थी। 1-2 दिन प्रॉफ़िट हो रहा था, बाकी लॉस ही होने लगते थे। इस वजह से मैंने लगभग अपनी एक फिर से स्ट्रेटजी सही सलामत बनाई। मतलब लिक्विडिटी बेसिस पे थी, मैंने वीडियो देखा, समझा और फिर खुद से ही फिगर आउट किया कि मेरे लिए क्या काम करता है। और मैं उसी के बेसिस पे आज भी ट्रेड लेता हूँ, उसी के बेसिस पे मेरा ये फंडेड अकाउंट पास भी हुआ है। लास्ट बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। आप दोनों ही चीज़ करते हो लेकिन रिस्क मैनेज नहीं करते हो तो आपका लॉस होगा। अब रिस्क मैनेज का मतलब क्या होता है, ये मैं जानता था शुरू से कि रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, लेकिन मैं बहुत ही अब समझ पाया हूँ। मतलब कितना ही चूतिया इंसान मैं था। क्या था, मैंने आज ट्रेड लिया, मैंने आज $30 का रिस्क लिया। मैं कल ट्रेड लिया, $50 का रिस्क लिया। परसों जब मुझे यहाँ प्रॉफिट होना था या फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा था कि यहाँ मेरा प्रॉफिट हो सकता है, वहाँ मैंने $25 या $20 ही रिस्क लिया। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ही करता था, लेकिन ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ ये ऐसा एग्जांपल लेना, ठीक है। तो होता क्या था कि जिस दिन मेरा प्रॉफिट होना था उस दिन मैं रिस्क कम ले रहा हूँ और मेरा प्रॉफिट भी, अब जैसे $25 का मैंने रिस्क लिया तो मेरा प्रॉफिट $50 का ही होगा ना, 1 to 2 ही मेरा प्रॉफिट टारगेट मेरा रहता है। लेकिन जिस दिन मेरा लॉस होना था मैं उस दिन $50 का रिस्क लेता था, $40 का रिस्क लेता था। इसकी वजह से जब लॉस हो रहा था तो मेरा $40 का, $50 का लॉस मेरा बड़ा हो रहा था और प्रॉफिट मेरा कम हो रहा था। जबकि मुझे करना ही चाहिए था कि मुझे एक ही नंबर पे फिक्स हो जाना चाहिए था कि मैं जब तक मैं 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, यानी कि $5000 में मैं $50 से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। इससे होगा क्या कि अगर अगर मेरा आज लॉस हुआ, अगर मेरा कल भी लॉस हुआ, परसों मेरा प्रॉफिट हुआ तो $100 का प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा 2 दिन का जो लॉस होगा वो 1 दिन में रिकवर हो जाएगा और अगले दिन मैंने प्रॉफिट किया तो मैं $100 प्रॉफिट में आ जाऊँगा। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, जो मैं बहुत लेट समझा हूँ। और अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे हो तो भाई एक नंबर पकड़ लो, या परसेंटेज में या फिर नंबर में, जैसा भी आपको सही लगे, कि इससे ज़्यादा मैं 1 दिन का लॉस नहीं कर सकता चाहे जो हो जाए। इसको फॉलो करो और आप देखोगे कि आपका भी जो ट्रेडिंग है वो इम्प्रूव होने लगा है। ये था वीडियो, अच्छा लगा लाइक कर देना। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए कमेंट में मुझे बता सकते हो कि कैसी वीडियोस आपको देखनी अच्छी लगती है। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो।